हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ शाम के लिए नाश्ता। और शाम के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ मसाला ब्रेड। जो ब्रेड है वो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने सोचा है कि आज ही मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। तो थोड़े ब्रेड का मैं मसाला ब्रेड बनाऊँगी और जो बचे हैं वो चाय के साथ हम ख़त्म करेंगे। तो मसाला ब्रेड बनाने के लिए मैंने गरम ऑयल में डाली है राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। प्याज करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बाद जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, कांदा लहसुन मसाला, नमक एंड लास्टली पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सो यहाँ पे 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे मेरा, तो मसाले जो है वो पैन के साथ चिपके ना, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। और उसके बाद लास्टली मैं ब्रेड को हाथों से ही तोड़कर इसमें ऐड करूँगी। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है ब्रेड से लग जाए और ये भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे एंड देन हमारा मसाला ब्रेड बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो आज संडे है, तो शाम का चाय नाश्ता होने के बाद मैं थोड़ी देर तक मेरे खुद के लिए टाइम देती हूँ, जैसे कि बुक पढ़ना या फिर मेरा यूट्यूब का काम करना। यूट्यूब का काम तो मैं संडे के दिन ही बहुत सारा कर लेती हूँ। सुबह टाइम मिले तो सुबह कर लेती हूँ, शाम को मिले तो शाम को कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर मेरा स्किन केयर करना है मुझे तो स्किन केयर रूटीन करती हूँ, या फिर कुछ ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, जैसे मूड हो इस तरह से मैं काम करती हूँ। सो जनरली बुक ज़्यादा पढ़ती हूँ अभी, और लास्ट 1 साल में मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। सो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मेरे पास कौन से बुक है। जनरली ज़्यादा बुक्स नहीं है मेरे पास, बट जो भी मैंने पढ़े हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो मेरे पास उतनी जगह भी नहीं है कि मेरे सारे बुक्स जो है वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखूँ या फिर उसके लिए कोई अलग से जगह बनाऊँ बुक्स रखने के लिए। तो स्पेसिफिक जगह नहीं है मेरे पास। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसी के नीचे का सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट में मैंने सारे बुक्स जो है वो एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में स्टोर करके रखे हैं। वैसे ज़्यादा मेरे पास मेकअप के सामान भी नहीं है, तो ये नीचे वाला कंपार्टमेंट मेरा खाली ही था, तो यहाँ पे मैंने सारे बुक्स जो है वो स्टोर करके रखे हैं, जो भी पढ़े हैं या फिर जो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो बुक है वो है यू आर द बेस्ट वाइफ। एक्चुअली ये मुझे अभय ने गिफ्ट किया था और ये मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। करंटली मैं प्रीति शनॉय का एक बुक पढ़ रही हूँ, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसे पढ़ूँगी।
सो इसे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो उसके बाद जो है वो है एवरीथिंग अबाउट कारपोरेट एटिकेट्स, और ये विवेक बिंद्रा का बुक है। अच्छा है ये बुक, बट अगर आप उनके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिज बुक्स। तो बुक्स भी अच्छे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो ही देखें, बुक्स ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरी बुक है, ये 2 मराठी बुक है रिगार्डिंग सक्सेस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक जो है वो मुझे केसी की ओर से गिफ्ट मिला था। जब हम केसरी की टूर में गए थे तो वहाँ पे गेम्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक गिफ्ट मिला था। तो बहुत ही बढ़िया बुक है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशंस, पावर ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिविटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो आप उसे थिंकिंग की मदद से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सारा इस बुक में है, बहुत ही अच्छा है। देन उसके बाद है भगवद गीता, जो कि सभी प्रॉब्लम्स का एक हल है। मेरे ख्याल से ये हर किसी के घर में होगी। तो एक्चुअली ये हमें शादी में गिफ्ट मिली है। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम विवेक बिंद्रा, एवरीथिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद ये है मेरा सबसे फेवरेट बुक ऑफ 2018 में जो मैंने बुक्स पढ़े हैं उसमें से सबसे फेवरेट ये वाला बुक है मेरा, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। बहुत ही मोटिवेशनल एंड प्रैक्टिकल बुक है ये। ज़िंदगी में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, या फिर गुड रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या ज़रूरी है, थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब इस बुक में बताई है। तो उसके लिए 25 प्रिंसिपल्स इस बुक में बताए हैं, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको एवरीडे यूज़ करने चाहिए वो। तो ये वाला बुक बहुत ही बढ़िया है। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ या फिर मुझे बोर होता है या फिर कभी सक्सेस या फिर के बारे में निगेटिवली थॉट्स मेरे मन में आते हैं, तो मैं ये वाला बुक पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये वाला बुक आप ज़रूर पढ़ें अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है सीक्रेट विश लिस्ट फ्रॉम प्रीति शनॉय। शी इज़ माई फेवरेट इंडियन ऑथर। अगर आपको स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है या फिर स्टोरीज़ पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो प्रीति शनॉय के बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको मैं ज़रूर रिकमेंड कर लूँगी वो पढ़ने के लिए। 4-5 बुक है मेरे पास उसके, जो कि हर एक बुक मैंने एक वीक के अंदर अंदर ही ख़त्म किए थे। अगर आप बुक्स पढ़ने की हैबिट्स लगाना चाहते हैं तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस वाली लव स्टोरीज़ के ऊपर ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। ये एक छोटी छोटी स्टोरीज़ का बुक है, अच्छा है, ये भी ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट अगेन फ्रॉम माय फेवरेट ऑथर अमीश। और मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ है उन हर किसी के पास ये 3 बुक्स की सीरीज़ ज़रूर होगी। दीज आर अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग बुक्स। इस सीरीज़ का लास्ट वाला जो पार्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने 2 दिन में ही ख़त्म किया था। टोटली 670 पेज का ये बुक है, तो बहुत ही बढ़िया बुक है, इंटरेस्टिंग है बुक। अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है तो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, ये वाले बुक्स भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट वाला जो है वो है 5 स्टेप्स टू सक्सेस। सक्सेस की रिगार्डिंग ये वाला बुक है। ये मुझे कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने इसे बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि अगर कुछ बुक इंटरेस्टिंग नहीं लगते तो हमारी पढ़ने की जो आदत है वो भी बंद हो सकती है। तो इसीलिए मैं अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो बीच में ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद है ये मराठी बुक स्नेहल कांबळे का। ये एक बिजनेस कोच है, तो उनका सेमिनार हमने अटेंड किया था पूना में, तो तब मैंने ये वाला बुक ख़रीदा था। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज। एंड उसके बाद लास्टली मराठी बुक छावा, और ये भी मेरे ख्याल से हर महाराष्ट्रियन बुक लवर के घर में होगा। तो ये थे इस बॉक्स के अंदर के बुक जो कि मैंने सभी पढ़े हैं। तो साइड में भी कुछ बुक्स हैं। देन ये वाला जो बुक है वो है पारिवारिक सफलता के सूत्र। ये भी मुझे केसी की तरफ से ही गिफ्ट मिला था, 2 बुक्स मिले थे। रॉबिन शर्मा का बुक है ये, जो कि बहुत ही जाने माने ऑथर है,
उसके बाद ये है रेसिपी का बुक, ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी का बुक है। देन उसके बाद है भगवान कृष्ण बाय साने गुरुजी। एक्चुअली ये वाला बुक जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं है पूरी तरह से, इसमें छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है जो कि बड़े बड़े संत या फिर महात्मा लोगों की है। उसके बाद है मराठी बुक रातवा, ये भी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। सो जो बुक मैंने पढ़ी नहीं है वो मैंने लेफ़्ट साइड में रखी है, और जो मैंने बुक पढ़ी है वो मैंने एक बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखी है। सो मैं 2-3 बुक तो पेंडिंग में रखती हूँ, ताकि अगर करंटली बुक अगर मुझे अच्छा नहीं लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लगे, बोरिंग लगे, तो मैं दूसरा बुक सडनली स्टार्ट कर सकूँ, इसलिए मैं 2-3 बुक पेंडिंग में रखती हूँ। अगर आप इसमें से भी कुछ बुक जो है वो खरीदना चाहते हैं, आपको बुक्स पढ़ने की आदत जो है वो लगानी है, तो प्रीति शेनॉय एंड अमीश की जो बुक है वो आपको मैं रिकमेंड करूँगी, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली बुक्स पढ़ने की आदत लगने लगेगी धीरे धीरे। तो अगर आप इनमें से कुछ भी बुक्स जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो उसके बाद सडनली हमारा बाहर जाने का प्लान बना है डिनर के लिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, बेसिक मेकअप कर रही हूँ मैं। वैसे ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती, बट थोड़ा सा मेकअप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप के लिए वो मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक करना। दाल बाटी खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे रंगोली बोल के एक होटल है, बहुत ही बढ़िया राजस्थानी होटल है ये। अदर भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, लेकिन दाल बाटी के लिए बहुत ही स्पेशल है। सैटरडे संडे के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आप देख सकते हैं। इस तरह से बाहर जो रहते हैं उन्होंने चारपाई डाल के बैठने के लिए डाला है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में एक्चुअली मुझे पता नहीं। यूजुअली हम राजवाड़ी दाल बाटी जो है वो मंगाते हैं, 2 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। महाराजा भी है और गुलाबी दाल बाटी भी है, 3 टाइप से एक्चुअली मेरे कंसिडरेशन से 3 टाइप है। गुलाबी दाल बाटी जो है वो थोड़ी कम रहती है, और राजवाड़ी जो है वो मीडियम रहती है, 2 लोग आराम से खा सकते हैं। और उसके बाद महाराजा जो थाली रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, बहुत सारे आइटम्स रहते हैं उसमें, तो 2 लोग जो है वो खाकर भी बच जाता है उसमें, तो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम राजवाड़ी दाल बाटी प्रेफर करते हैं। सो देखिए इस तरह से है ये। इसमें 4 बाटी आती है मटके के अंदर, पूरे घी के अंदर, बहुत सारा घी रहता है इसमें। बाद यहाँ पे पापड़ है, दाल है, लस्सी भी रहती है, एक गुलाब जामुन रहता है, थोड़ी सी चटनी रहती है लाल तीखी वाली, एंड प्याज और नींबू देते हैं। तो खाना खाने के बाद अब हम घर लौटे हैं, और लौटने के बाद सबसे पहले तो मैं चेंज करके अपना मेकअप जो है वो हटा लेती हूँ। यहाँ पे मैं मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, जो भी मैं मेकअप के प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रही हूँ वो मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगी। और मेकअप रिमूव करने के बाद फेस वॉश करती हूँ मैं अपने फेस को। और फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस के ऊपर ये फेशियल ऑयल अप्लाई करती हूँ। फेब्रुआरी का जो एडिशन था, फेब्रुआरी का जो ग्लैमिगो बॉक्स था, उसमें ये मुझे मिला था, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिला था, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अभी।
कुछ ही दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है मुझे इसका। तो इसे अप्लाई करके मैं और नाइट अपने फेस के ऊपर रखती हूँ एंड सुबह मेरा फेस जो है वो मैं क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ कल की प्रिपरेशन। कल महाशिवरात्रि है, तो साबूदाना जो है वो मैं भिगो रही हूँ कल के लिए। हम दोनों भी फास्ट रखते हैं। और मेरा किचन जो है वो एकदम क्लीन है। जाने से पहले ही मैं सारा क्लीनिंग करके गई थी। ज़्यादा कुछ बर्तन तो थे नहीं, थोड़ा सा ही शाम के नाश्ते के बर्तन जो है वो पड़े थे, तो वो सारे क्लीन करके मैं गई थी। सारा किचन जो है वो साफ़ करके गई थी, क्योंकि मुझे पता है बाहर से आने के बाद फिर करने का मन नहीं रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, लाइक ज़रूर कर देना। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कुछ टिप्स चाहते हैं मेरे से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।